आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रहीम के दोहे कविता के अंतर्गत शब्दार्थ तथा बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो कठिन शब्द आया था दोहे के अंतर्गत संपत्ति, जिसका अर्थ होता है धन दौलत से। अब बहु का अर्थ होता है अनेक या जो एक से ज़्यादा होता है। रीत का अर्थ होता है ढंग या तरीके से। जो अलग अलग तरीके हैं उनको रहीमदास जी ने अपने दोहे में रीत शब्द दिया है। अब विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी से। अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति आ रही है अर्थात कोई कठिनाई आ रही है। अब तेई, तेई का अभिप्राय है वही या उसी से। साँचे, अब साँचे का अर्थ है सच्चा। बनत का अभिप्राय है बन जाता है। तजी, अब तजी शब्द का प्रयोग किया गया है दोहे में त्याग देने से या छोड़ देने से। मोह, मोह शब्द का प्रयोग किया गया है प्रेम या लगाव के लिए। पान, अब पान शब्द का अर्थ होता है पानी से। छाड़ती का अभिप्राय है छोड़ देती है या उसे त्याग देती है। थोथे, अब थोथे शब्द का अर्थ होता है खोखले से। जैसे कोई कहते हैं हम ये पेड़ क्या है बिल्कुल खोखला हो चुका है अंदर से। अब यहाँ पे दोहे में खोखले शब्द का प्रयोग किया गया है। जो खोखले लोग होते हैं, बिना बात की जो बातें करते रहते हैं, बेफालतू की जो बातें करते हैं, उनके लिए थोथे शब्द का प्रयोग किया गया है। में का अर्थ होता है वर्षा से। सही सहता है। शीत ठंड। मीनन मछली के लिए किया गया है मीनन शब्द का प्रयोग। सुजान परोपकारी या सज्जन लोगों को सुजान कहा गया है। तरवर, अब तरवर वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। सरवर का अभिप्राय है सरोवर से। अब इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है। अभिप्राय का अर्थ होता है अर्थ क्या है। अब जो रहीम के दोहे हमारी पुस्तक में दिए गए हैं उनका मुख्य अभिप्राय है बच्चों को नीति की बातें बताना, अर्थात मॉरल जो वैल्यूज़ होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना। अब संपत्ति सगे में किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है संपत्ति सगे शब्द में। अब संपत्ति में भी आप देख रहे हैं कि 100 वर्ण है, सगे में भी 100 वर्ण है। तो यहाँ पे संपत्ति सगे दोनों शब्दों में शुरू में 100 वर्ण आए हैं, तो 100 वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है कि जहाँ पे एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न है साचा मीत किसे कहा गया है। अब मीत शब्द का अर्थ होता है मित्र से। अब साचा मीत दोहे के अंतर्गत जो सच्चा मित्र है उसको कहा गया है साचा मीत। अगर आपके यहाँ पे जो विकल्प के अनुसार आपको ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाए तो आप बोलोगे कि विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरने वाला हो, अर्थात जो हमारा विपत्ति के समय में भी साथ न छोड़े, विपत्ति के समय में हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र है। वही मित्रता की कसौटी पर खरा खरा उतरता है जो विपत्ति में साथ निभाता है। अब अगला प्रश्न है घ, जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है। अब इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं आगे जाने के लिए, मछलियों का साथ निभाने के लिए, मछलियों से दूरी बनाने के लिए, या मछलियों से सच्चा प्रेम करने के लिए। अब जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है। अब वह जाल पड़ने पर पानी इसलिए बह जाता है क्योंकि जो पानी होता है उसको मछली से प्रेम नहीं होता है, इसलिए वह पानी मछली को छोड़ देता है जाल पड़ते ही। अब क्या जल मछली से प्रेम करता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका नहीं। अगर जल मछली से प्रेम करता तो जाल पड़ते ही वह उसको छोड़ नहीं देता, उसका साथ निभाता हो। फिर अगला प्रश्न दिया गया है पेड़ अपना फल क्यों नहीं खाता है। अब पेड़ क्या होता है परोपकारी स्वभाव का होता है। अब दोहे में पेड़ को परोपकारी बताया गया है, इसलिए पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने धन का संचय दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। अब प्रश्न 6 है आपका सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं। अब वो जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। वो अपनी संपत्ति का उपयोग जब कोई व्यक्ति कठिन समय में होता है या मुसीबत में होता है
उसकी मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात अपनी संपत्ति जमा करते हैं। उनमें परोपकार की भावना कूट-कूट कर भरी होती है सज्जन लोगों में, जो सत्पुरुष होते हैं या परोपकारी लोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।